अब तो कोई बंदा भी इस पाकिस्तान में महफूज नहीं है। मैं हुकूमत वक़्त से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इन जुर्मों को बंद किया जाए और जो कोई बंदा एक गलती करता है ना, उसको उसकी सजा देनी चाहिए। एक बंदा कत्ल करता है, वो किसी न किसी जगह पैसे दे के वो छूट जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कितने लोग कत्ल होते सुने हैं, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कोई बंदा कोई जो सजाए मौत जिसको ये जिसकी डेड बॉडी आई हो, हुकूमत ने उसको फांसी की सजा दी है। सऊदीया में ऐसे ही होता है, वहां देखो कत्ल हो रहा है। इधर क्या है, एक बंदे को पता है कि मैं 2 3 4 बंदे कत्ल करूंगा, बाद में मैं छूट जाऊंगा। केस इतना लंबा चल जाता है, यहाँ मदई मर जाते हैं या गवाह मर जाते हैं, या बाद में उनकी वैसी माली हालात ऐसे हो जाते हैं, उनकी बस हो जाती है, सुलह हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो कातिल धुंधनाते फिरते हैं। तो ये मामला जो है ना, अब तो यकीन करें देखें कोई बंदा भी महफूज नहीं है पाकिस्तान में। सिर्फ क्या है, मैं अपनी जो आला हुकाम जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया जाए। यार कोई बंदा भी महफूज नहीं है। अभी अगले दिन हमारे गोजरे में एक होटल पे एक लड़का बैठा हुआ खाना खा रहा था, वो उठ के चला गया, उसकी जगह एक और बंदा आके बैठ गया जिसकी ना दुश्मनी ना रोड़ा ना बात, वो इतना शरीफ और नफ्स इंसान था। और बाहर से 2 बंदे आए, उसके खड़े हो गए, उसके ऊपर आके 8 9 फायर मारे हैं और बंदा उसी जगह मर गया। बाद में पता चला ये कत्ल तो किसी और को करने आए थे, जिसको करने आए थे वो 2 मिनट पहले चला गया। ये बेचारा की किस्मत माड़ी, ये आकर उसी चेयर पे उसी कुर्सी पे आकर बैठ गया। इस तरह के तो यार हालात बने पड़े हैं पाकिस्तान। तो आला हुकाम जो अदालतें हैं, मैं उनको गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के लिए ये जो दनाते फिरते मुजरम है ना, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और मुकम्मल जो इस्लामी जो निजाम इस्लाम का है ना, वो इंट्रोड्यूस कराया जाए पाकिस्तान में। उसमें जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते थे, जो कत्ल करता था जब तक वो उसके वारसों को मना नहीं लेता या कसास अदा नहीं कर लेता, उसको तो माफी नहीं है, इस्लाम भी माफी नहीं देता। और पाकिस्तान में वो कत्ल करके बाहर आ जाते हैं, तो फिर यही हालात होने हैं। बाहर आके वो दंदनाता फिरता है, वो 1 2 कत्ल कर देता है, फिर अंदर जाता है। बहुत लोग ऐसे देखे हैं, सुने हैं, जो एक कत्ल कर जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं, फिर कत्ल करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। जुर्म का खात्मा तब भी होगा जब इस्लाम का निजाम तहत पे आएगा, फिर हुकूक मिलने हैं हर चीज को, फिर मदइयों को भी हुकूक मिलने हैं, फिर नुफरत इंसान से नहीं, फिर जुर्म से की जाने लगी। अभी तो पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो गए ना, अभी तो एक जो जिस बंदे की दुश्मनी भी नहीं है ना, वो भी जो महफूज नहीं है। जगह जगह डकैती वारदात, ना दुकानें महफूज है, ना बैंक महफूज है, ना रोड पे जाता हुआ बंदा महफूज है, वो कुछ भी महफूज नहीं है। और सिर्फ इसकी वजह यही है कि जो ये जुराइम पेशा लोग हैं ना, इनको सजाएं उस हद तक नहीं होती जो ये जुर्म करके जाते हैं। ये 2 4 5 मंथ बाद ये वापस आ जाते हैं और आके फिर वही जुर्म करने लग जाते हैं। एक बंदे को ठोका हो ना, एक बंदे को ऐसे उसको फट्टे चढ़ाया हो, तो मैं देखता हूँ उस इलाके में कैसे कत्ल होता है। एक बंदे का हाथ काट दिया जाए ना किसी एक इलाके में भी, उसका बाजू काट के परे फेंक दो, और देखता हूँ कैसे चोरी डकैती होती है। लेकिन ये होता नहीं है। तो जुर्म का खात्मा तब तक नहीं हो सकता जब तक दीन तहत पे नहीं आएगा। ये मेरी बात लिख लो।